क्षेत्र का जो चुनाव है उसके लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ भी। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ पूरा देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है उसके कार्यक्रम में आज जुटा हुआ था। जीत निश्चित है, शानदार जीत होशियार सिंह जी की होगी। और ये चुनाव की जो नौबत आई है, तो अगर इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों आई, तो मुझे लगता है कि बेहतर तो वही इस बात को जानते हैं। और दोषी अगर है इस सारी चीज के लिए तो स्वयं अपने आप दोषी है। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकता था, जो 6 उपचुनाव हुए उसके साथ भी हो सकता था। जानबूझ करके ये चुनाव क्यों टाले क्या कैसे खड़े कर? और आज जो करोड़ों रुपए का खर्चा इन चुनावों में होगा, ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिम्मेवार है तो इसके लिए तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू। सर, क्या मानते हैं धर्मपत्नी को ही चुनाव में उतार दिया? देखिए, मैं इस सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होशियार सिंह जी ने बहुत बेहतर ढंग से किया और ये इतिहास का हिस्सा है कि लगातार 2 बार निर्दलीय विधायक चुन करके आना, ये सहज रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसको लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोगों को जिन पर भरोसा है, वही जो है वो बार बार इस प्रकार से चुन करके आ सकते हैं। और अब की बार पार्टी ने तय किया कि उनको जब इनने हमारी मदद की एक मामले को लेकर के, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता, तो हमने पार्टी का टिकट दिया और पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे निश्चित रूप से। बड़ी शान। सर, जिस तरह से उनके कोषाध्यक्ष ने सुक्खू पर आरोप लगाया कि 9 घंटे बंधक बनाया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, परिवार भी डर में है। देखिए, इन सारी चीजों का मैंने पहले साफ ही कह दिया है कि अगर ये हालात पैदा हुए हैं, ये उनके मुख्यमंत्री के व्यवहार के कारण। विधायकों को नहीं मिलना, विधायकों से बात नहीं करना, उनको विश्वास में लेकर के काम नहीं करना, उनके विकास के कार्यों को रोके रखना, इन सारी चीजों के कारण तो नाराजगी हुई है। और उसके बाद विधायक ही नहीं, विधायक के साथ साथ में अब स्थिति ये आ गई है कि भाई उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी कोषाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और वो आरोप सहज रूप से नहीं लगा सकते, और जिनके बारे में ये कहा कि ये चुनाव नहीं जीत सकते। और मुझे मालूम नहीं कौन सा सर्वेक्षण हुआ, किस प्रकार का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें जो है वो जो अभी कैंडिडेट बनाई गई है यहाँ से उनकी धर्मपत्नी, वो सबसे ऊपर आई है। इस पर प्रश्न कई लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर निर्दलीय विधायकों के ये चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए निर्दलीय विधायकों ने हिम्मत के साथ एक फैसला लिया कि ये प्रताड़ित करने वाली राजनीति और जलील करने वाली राजनीति से हमको अलग होना है। और इसलिए इन्होंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे। जिनको कभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक के हैसियत से प्रवेश करेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सराहनीय फैसला है और हिम्मत का फैसला है। और देहरा के बारे में जो बात कह रहे हैं, देहरा के विकास को अगर गति दी है, तो मैं कह सकता हूं कि होशियार सिंह जी ने पिछले 5 वर्षों में भी काम किया है और आने वाले समय में भी काम करेंगे। और धन्यवाद करता हूँ भाजपा की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जिन्होंने हमें मौका दिया और योग्य समझा और हमें जो है देहरा में जो चुनाव चिन्ह दिया, पार्टी के टिकट दी। और आज हजारों की संख्या में पूरे देहरा के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न पंचायतों से लोग आशीर्वाद देने आए और हमारे नेतागण और लीडर ऑफ अपोजिशन, एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय जयराम ठाकुर जी आए, हमारे सांसद पूर्व मंत्री 5वीं बार के जीते हुए अभी रिसर्ट के सांसद अनुराग जी आए आशीर्वाद देने, विपिन परमार जी, हमारे विक्रम ठाकुर जी और कई पूरे राज्य से काफ़ी बड़े बड़े नेतागण जो है हमें आशीर्वाद दिया। जनता ने भी आशीर्वाद दिया, पार्टी ने भी आशीर्वाद दिया। मैं सभी का दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ और
बड़ी खुशी की लहर है पूरे देरा में। संघर्ष मुख्यमंत्री की पत्नी भी आज नामांकन करेंगे, कितना चुनौती मानते हैं, क्योंकि सत्ता में अभी वो है, पूरी सरकार का जो अच्छा या खींचा जाएगा। ये इलेक्शन जो है ये एक सरकार वर्सेस देरा भाजपा कैंडिडेट होशियार सिंह का। एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, जिनके दफ्तरों से सभी को प्रेशर किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। कॉलेज में के बच्चों के लिए, ITI के बच्चों के लिए, दफ्तर के में कर्मचारियों को ऑफिस से, सीएम ऑफिस से फ़ोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ट्रांसफरों की धमकी दी जा रही है एम्प्लॉइयों को। ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाही सरकार जिसको हम कह सकते हैं, जो इन्होंने 15 महीने में जो पालित किया अपने विधायकों को भी, हमें भी, तो हमें मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए। ये सब पूरे देरा की जनता भरती। सर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे अनेक हैं। हमने पिछले 5 साल 600 करोड़ रुपया जो था यहाँ देरा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए लगाया, और ये 15 महीनों में कोई भी कार्य नहीं हुआ, एक भी कार्य नहीं। जो मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंटें की थी गलियारा के लिए, 25 करोड़ के इंडोर स्टेडियम के लिए, PSC मूल के लिए, PSC बडल के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, हरिपुर के लिए, बसों के लिए, एक भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। जो उन्होंने गारंटियाँ दी एक भी पूरी नहीं। और जब राज्यसभा के इलेक्शन में हमने भाजपा के कैंडिडेट को वोटिंग की थी तो इन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, 2 घंटे हमें भी बंदी बनाया था, और इनके हज़ारों की संख्या में शिमला में जो इनके वर्कर्स थे हमें घेर करके, डांगे लेकर के हमारे ऊपर इन्होंने बरसा। सर, मैंने सवाल किया मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? देरा में क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे अनेक है। डेवलपमेंट पूरी रुकी पड़ी है, डेवलपमेंट करनी है तो भाजपा का साथ लेना जरूरी है। केंद्र से पैसा आएगा तो हमारे सांसद का पैसा आएगा। जो डेवलपमेंट जो देरा को 1 रुपया नहीं दिया जा रहा, ना किसी राहत कोष का, ना मुख्यमंत्री सड़क योजना का, जो सारी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है और डेवलपमेंट फिर शुरुआत होगी कि भाजपा इस केंद्र से हमें पैसे मिलेंगे और यहाँ पर जो पैसे लगे। थैंक यू।